हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम लेके आए हैं, देखिए चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 1 क्लास 11। देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, वेरियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक एक करके देखो, इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला है हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल्स लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल्स लाइन। देखो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, जो लाइन क्या होंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, उनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी उनको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। देखो इसने लिखा हुआ है कि देखो ये मान लो ये कोई लाइन दी हुई है, देखो दो लाइन दी हुई हैं, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक तो लाइन जा रही है एल, और यहाँ पे एक लाइन जा रही है एल डैश। ठीक है, इसने इसको दिया हुआ वाई इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे क्या नाम दिया, वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, वाई के इक्वल जब भी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, वाई के इक्वल जब भी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, तो वो लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, जो क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अगर आपको कोई कहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या होगी, वाई इज इक्वल टू के, और इसको मोस्टली क्या लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसी प्रकार कोई लाइन अगर वाई कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी। तो देखो दो लाइन मैंने आपको बताई, पहली लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उसको हमेशा हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए। देखो a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, चाहे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, वो क्या होगी, y इज इक्वल टू ए। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या होगी, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। अगर y इक्वल आ जाए जीरो के, y इक्वल आ जाए जीरो के, तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर आ जाए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। कहता है इक्वेशन ऑफ लाइंस बताओ जो कि पैरेलल हो एक्सिस के, और कहाँ से पास करती हो, -2, 3 से। तो देखो ये हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान ली, ये एक्स एक्सिस ले ली, और ये क्या ले ली, वाई एक्सिस। x -2, देखो -1 -2 ये आ गया, और y3 1 2 3 ये आ गया। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये बन जाता है, इनके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बन जाता है -2, 3। तो इसी से देखो एक लाइन हमने खींच दी इस पॉइंट से, जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, और एक लाइन खींच दी जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। इसी प्रकार ये लाइन देखो जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, वो क्या होती है, x इक्वल टू बी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ लाइन शोन इन फिगर 10.12, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 3। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगी, एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक हमने पढ़ी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा और एक क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा। देखो नाम में छुपा हुआ है, एक हमें पॉइंट दिया होगा और एक क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा। तो देखो हमने मान लिया सपोज दैट कोई पॉइंट है पी नोट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नोट वाई नोट, इज ए फिक्स पॉइंट ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन। ये लाइन क्या है, वर्टिकल नहीं है, मीन्स एक्स एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मतलब तिरछी है। देखो जैसे इस तरीके से दी हुई है, एंड हु स्लोप इज एम। पॉइंट दे दिया एक्स नोट कोमा वाई नोट, और स्लोप क्या है, स्लोप है एम। ठीक है, और हमने मान लिया देखो ये वो पॉइंट था, और इसका ये जो लाइन जा रही थी इसका स्लोप है एम। इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। तो स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन ऑफ स्लोप क्या कहता है, अगर कोई एक लाइन के दो पॉइंट दी हो, तो स्लोप क्या कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1।
तो m देखो किसके इक्वल हो गया, y माइनस वाई नोट अपॉन में x माइनस में x नोट। ठीक है, तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स नोट। तो ये हमारी क्या आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमें क्या दिया हो, कोई पॉइंट दिया हो x नोट वाई नोट और स्लोप दिया हो, तो इन तीनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब भी बात होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म की, वो क्या होगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स नोट। ठीक है, इसी के ऊपर देखो बेस्ड एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -2,3 और स्लोप क्या है -4। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू तो आ गई -4 और पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू क्या आ गई -2,3। तो बस इसमें पुट कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे तो देखो वो मेरे पास क्या है, ये है ना इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में एक्स नोट। तो देखो m की जगह मैंने m वाई नोट की जगह क्या पुट कर दिया 3, ठीक है, और m की जगह पुट कर दिया -4 और x की जगह x नोट की जगह पुट कर दिया -2 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो इसको मैंने सोल्व कर दिया, क्या है देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे -4x और -4 को 2 से करोगे -8, तो 4x देखो इधर आके प्लस का हो गया और y तो प्लस का है ही, -5 और +8 वैल्यू क्या आ गई -5। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाती है, 4x प्लस में y प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो हमने एक दूसरी भी पढ़ ली पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में एक्स नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो एक लाइन एल दी हुई है, इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा दिया हुआ है P2 x2 y2। ठीक है, और हमने एक और पॉइंट मान लिया, x माइनस x1। ठीक है, अब देखो ये तीनों पॉइंट तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ P1P और स्लोप ऑफ P1P2, इस P1P का स्लोप और P1P2 का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो P1P का स्लोप देखो कैसे निकलेगा, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1, ये होता है ना m का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ P1 क्या आ गया, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1। इसी प्रकार स्लोप ऑफ P1P2 क्या आ गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। अब ये x माइनस x1 को इधर ले आए, तुम्हारे पास क्या आ गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। एक हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लो फॉर्म, ये क्या है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो जब हमारे को 2 पॉइंट दिए होंगे किसी लाइन के, तो एक को हम मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को हम मान लेंगे x2 y2 और इन चारों की वैल्यू को इसमें पुट करके x और y की फॉर्म में निकाल देंगे। तो देखिए इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द पॉइंट 1, -1 3, 5। तो किसी को भी आप x1 y1 मान लो, किसी को भी क्या मान लो x2 y2। ठीक है, तो मैंने x1 y1 मान लिया, x1 मान लिया 1 को और y1 मान लिया -1 को, x2 मान लिया 3 को और y2 मान लिया 5 को। अब देखो ये 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है, इसमें ये चारों वैल्यू पुट कर दी, तो y -1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में x माइनस x1। तो देखो 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6/2 वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसको सोल्व करके देखो हमारे पास क्या आ गया, -3x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब तक हम 3 फॉर्म पढ़ चुके, पहले पढ़ चुके पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, दूसरी पढ़ चुके पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरी पढ़ चुके 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो इसके 2 केस हैं। देखो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये कोई लाइन जा रही है, इसका x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट दे रखा है, वो क्या दे रखा है c। देखो अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है मीन्स वो क्या कर रही है, y एक्सिस पे कट कर रही है। किस पे कट कर रही है बच्चों, y एक्सिस पे। ठीक है,
तो वो वो पॉइंट क्या होगा, 0,c होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे सॉरी वाई इंटरसेप्ट दिया, वाई इंटरसेप्ट क्या है, सी है, वाई इंटरसेप्ट क्या है भाई, सी। और हमने इसका स्लोप क्या ले लिया, एम ले लिया, स्लोप क्या ले लिया भाई, एम ले लिया। तो इसमें वही स्लोप वाला फॉर्मूला लगा लिया। स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस सी अपॉन में x माइनस 0 इज इक्वल टू एम। वाई माइनस कोई पॉइंट हमने ले लिया, कोई जर्नल पॉइंट इस पर ले लिया p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y। तो m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, y माइनस सी अपॉन में x माइनस में 0, x माइनस 0 को इधर ले आए तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और अब देखो mx हो गया, m को x से मल्टीप्लाई किया mx, और c इधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये मेरे पास देखो क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, जहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है c। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है और जो x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट दे रही है, ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस डी। ठीक है, देखो दो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली है जब y इंटरसेप्ट दिया हो, y इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर अगर हमें क्या दिया हो, x इंटरसेप्ट दिया हो तो y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस डी। ठीक है, तो देखो अब इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9 है, क्या कहता है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। देखो tan थीटा दे दिया, मतलब क्या दे दिया, हमें m की वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दे दी, m की वैल्यू। और हमें क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जब y इंटरसेप्ट हो -3/2 और x इंटरसेप्ट क्या हो, 4 हो। मीन्स c की वैल्यू तो दे दी इसने -3/2 और d की वैल्यू क्या दे दी, 4 दे दी। तो हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशन है ही। ठीक है, इस केस में जब y इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब x इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस डी। अब m की वैल्यू है तो ये है, c की ये है, d की ये है, तो बस पुट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट, हेयर स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -3/2। और हमारे को पता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। m की जगह पुट कर दिया 1/2 और c की जगह क्या पुट कर दिया, -3/2, और इनको सोल्व करके क्या आ गया, 2y माइनस एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका हमें क्या दिया था, y इंटरसेप्ट दिया हुआ था। अब इसी प्रकार देखो स्लोप दिया 1/2 और d का दिया हुआ है 4, तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में d। m की वैल्यू क्या है 1/2 और d की वैल्यू क्या है 4, पुट कर दिया इसमें, और ये मेरे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया और x और -4 को इधर ले। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो कोई एक लाइन जा रही है L, जो x का x इंटरसेप्ट तो बना रही है A और y इंटरसेप्ट क्या बना रही है B। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए, देखो एक पॉइंट हो गया 0,B और एक पॉइंट क्या हो गया A,0। ठीक है, और पॉइंट हमने कोई ले लिया P x, y। अब दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अच्छा आप सिंपल ये भी ले सकते हो, देखो दो पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म में पुट कर दिया। वो क्या आती, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर हमने देखो -a/b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थ्रू आउट हमने क्या किया, a/b से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। जो यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल ए ये दिखाएगा x इंटरसेप्ट को, और स्मॉल b किसको दिखाएगा, y इंटरसेप्ट को। जब हमें सिर्फ एक एक इंटरसेप्ट दिया हो तो हमने इंटरसेप्ट स्लोप वो जो इससे पहले पढ़ी है वो वाली फॉर्म यूज़ करनी है। जब दोनों दिए हो तब हम कौन सी यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो दोनों इंटरसेप्ट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया -3 और वाई इंटरसेप्ट क्या दे दिया 2, मीन्स ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू क्या है 2। और ये हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी -3, बी की वैल्यू पुट कर दी 2, तो x अपॉन -3 प्लस में वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। सोल्व करके मेरे पास क्या आ गया 2x -3y प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये स्लोप तो भैया आप सिंपल ही है, सोल्व तो आप खुद ही कर सकते हो, आसान है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये पहले एक इसको समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई एक लाइन जा रही है, ये क्या जा रही है कोई एक लाइन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से, वो क्या दिया हुआ है स्मॉल p, और ये एंगल बना रही है ओमेगा। ये जैसे w होता है ना, ऐसे ग्रीक लेटर होता है ओमेगा, ओमेगा ये एंगल बना रही है। ठीक है, हमने इसकी क्या लिखनी है नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। अब ये लाइन 4 तरीके से हो सकती है, देखो ये लाइन के 4 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा इस तरीके से हो जाए, यहाँ पे ये ओमेगा एंगल बनाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तीसरे में थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है, ये ओमेगा एंगल ये हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। चौथे में ये यहाँ आ सकती है, ये ओमेगा इसका एंगल हो गया, ओमेगा इस लाइन का क्या हो गया एंगल, और ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बस आपने क्या करना है इसकी नॉर्मल फॉर्म रखनी है, नॉर्मल फॉर्म को लर्न रखना है, और वो क्या रखनी है वो ये है x इंटू में कोस ओमेगा प्लस में y इंटू में साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, जहाँ पे p तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा क्या है एंगल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, तो आपने इसको कुछ इसमें डेरिवेशन की तरफ ध्यान नहीं देना, डेरिवेशन देखना चाहो तो देख सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। आपने सिंपली ये रखना है, जब हमसे वो क्या पूछे, जब हमें क्या दिया, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और क्या दिया हुआ एंगल दिया हो, तो आपने क्या करना है x इंटू में कोस ओमेगा प्लस में y इंटू में साइन ओमेगा को किसके इक्वल रख देना है p के। ठीक है, देखो इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ओरिजिन से क्या है 4 है, मीन्स किसकी वैल्यू दे दी p की वैल्यू दे दी 4, एंड एंगल विच द नॉर्मल मेक्स। ठीक है, देखो किसी लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ना उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या दे दी 15 दे दी। ठीक है, तो हमारे को लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म पता है, क्या है वो एक्स कोस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो कोस 15 की वैल्यू देखो ये होती है √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, कोस 15 आप निकाल सकते हो कोस 45 माइनस 30 करके। इसी प्रकार साइन 15 क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, साइन 15 कोस 15 की वैल्यू आ गई, कोस 15 आ गया, साइन 15 आ गया, और पी की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स कोस 15 प्लस में वाई साइन 15 इज इक्वल टू 4। कोस 15 की वैल्यू क्या होगी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इंटू में एक्स, और साइन 15 की √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया, 2√2 आ गया, 2√2 को उधर ले गए, 2√2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 8√2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 है, कहता है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एफ एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। देखो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ये किसी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। गिवन दैट के इज इक्वल टू 273 व्हेन एफ इज 32। के की वैल्यू 273 है, कब है जब एफ क्या है 32, और के जो है 373 है जब एफ क्या है 212 है। कहता है एक्सप्रेस के इन द फॉर्म ऑफ एफ। देखो जैसे हम पढ़ते थे ना 2 पॉइंट फॉर्म एक्स और वाई में, यहाँ पे किस में ले लेंगे एफ और के में, किस में ले लेंगे एफ और के में। ठीक है, और इसके 2 पॉइंट दे दिए हमारे को, हम क्या कर देंगे एक इक्वेशन निकाल देंगे के और एफ में, और फिर कहता है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन के इज इक्वल टू 0। देखो हमने मान लिया जो एफ है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया और के को किसके लॉन्ग ले लिया वाई एक्सिस को। तो देखो जब एफ 32 है तो के कितना है 273, एक पॉइंट तो ये आ गया। जब एफ 212 है तो के कितना है
373, एक पॉइंट ये आ गया। अब इसको हमने क्या ले लिया, 2 पॉइंट फॉर्म ले लिया, जहाँ पे एक्स एक्सिस को तो ले लिया एफ और वाई एक्सिस को क्या ले लिया के। तो ये हो गया के माइनस में ये है ना हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस में x1। इसमें देखो k1 और f1 ले लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, k माइनस में 273 इज इक्वल टू 373 माइनस में 273 अपॉन में 212 माइनस में 32 इंटू में f माइनस में 32, ठीक है। ये सोल्व करके देखो हमारे पास क्या आ गया, 100 अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कट करके क्या आ गया 5/9। और ये जो 273 इधर आगे क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो मेरे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई किसमें, के को एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में, एफ में। अब ये कहता है वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करो जब के क्या हो 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें के की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की। तो देखो के की जगह 0 पुट कर दिया, तो के को 0 पुट किया, तो देखो एफ क्या हो गया 5/9 इंटू में एफ माइनस 32 प्लस में 273, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो एफ की वैल्यू क्या आ गई, -459.4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 10.2 का आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करना है। अच्छा, जो डिफरेंट फॉर्म्स ली थी हमने, वे देखो एक बार मैंने लिख दी है सारी। एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट सी दिया हो तब क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब क्या दिया हो, x इंटरसेप्ट दिया हो, तो वो क्या होगी, y इज इक्वल टू m इंटू में एक्स माइनस डी, ठीक है। दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया होगा स्लोप, वो क्या है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में एक्स माइनस एक्स टू। दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए होंगे, एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये क्या है, एक्स इंटू में, ये इंटू में है भाई, एक्स इंटू में कोस अल्फा, अल्फा ओमेगा की जगह क्या ले लिया इसने, अल्फा ले लिया है। तो ये क्या थी, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है एक्स कोस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है। और एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस होगी तो वो क्या होगी, वाई इज इक्वल टू बी, और जब वाई एक्सिस होगी तो एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ये 6 फॉर्म थी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है।